उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के इस बिल को लेकर क्या सवाल उठाया है, आपको सुना देता हूं मैं, फिर चलते अपने पैनल के पास। आज भी इस मत की हूं कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता। शाजिया आलमी, आप ही की पार्टी की नेता हैं, आप ही की पार्टी की बहुत बड़ी नेता कह रही है कि ओबीसी नहीं आएगा, इसमें तो इनकम्प्लीट रहेगा। नहीं, पार्टी में भी सहमति नहीं है इस पर अभी। देखिए, मेरी राय ये है, और उमा भारती जी के मैं बहुत इज्जत करती हूँ और अच्छी बात है उन्होंने इस बात को रखा है, बहुत से लोग रखेंगे, इसकी रूपरेखा भी हम लोग कल देखेंगे। लेकिन अभी भी कांग्रेस की जो प्रवक्ता कह रही थी कि कुछ गाना सुना रही थी वो, क्योंकि वो अंताक्षरी के ऐसे मूड में है, मैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की ऐसी हालत है कि मैं रोऊँ या हंसूँ, करूँ मैं क्या करूँ, बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल में ये इसलिए है, मैं बताती हूँ आपको। जब इनको आम सहमति बनानी थी न्यूक्लियर बिल पर तब उन्होंने बनाई, लेकिन विमेंस रिजर्वेशन बिल की, जिसको लेकर सोनिया गांधी जी चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं ये हमारा है हमारा है, किसने रोका था उनको समाजवादी पार्टी को कहने के लिए, फटकार लगाने के लिए? किसने रोका था उनको आरजेडी को फटकार लगाने के लिए कि गतिरोध को ना बनाओ? कांग्रेस को 2010 बताइए, बीजेपी ने हमेशा किया, आप जानती नहीं है, आप जानती नहीं, आप चुप रहिए, एक तो चुप रहिए, आप तो चुप रहिए। अब नहीं, बदतमीजी नहीं, बोलने दीजिए, एक एक करके, एक एक करके, अरे एक एक करके पूछा नहीं अभी तक। नाहिद लारी खान, आप बीच में बोल रही है, मैं आपके पास आऊंगा तो मैं सबको चुप कराऊंगा और आप ही को बोलने दूंगा। इसी तरह जब कोई बोल रहा है तो आप उनको मत, आप बीच में मत बोलिए। बोलिए शाहजहां, पूरी एक मिनट बात खत्म कर लूं। मैम, ये डेकोरम के खिलाफ है। देखिए, महिलाओं के गरिमा ऐसे कब ना कीजिए, बिल्कुल प्लीज, मैं नहीं चाहता मैं किसी की आवाज रोकूं। मुझे चीखने चलाइए, मौका नहीं चीखने चलाने का। देखिए, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सोनिया गांधी कर सकती थी, लेकिन तब मुलायम सिंह के सामने झुकना पड़ा, तब लालू प्रसाद यादव जी के सामने झुकना पड़ा। वो सारे नेता जो कह रहे थे परकटी महिलाओं को कैसे आरक्षण दिया जाएगा, परकटी महिलाएं बैठेंगी, सब चुपचाप थे। अब आप बताइए, नाहिद जी ये भी नहीं जानती कि भाजपा ही है वो पार्टी जिसने लगातार मुसलसल बड़ी बिंदी वाली महिलाओं के बारे में भी शरद यादव ने कहा था, लेकिन ठीक है, बातें वहां से आगे निकल रही हैं। थोड़ा बहुत कम जानती हैं। और माफी मांगिए, आप माफी मांगिए कि आपकी पार्टी ने इस बिल को इतनी देर तक रोक के रखा, गतिरोध की तरह, कांटे की तरह आपकी पार्टी सामने। ठीक है, मैं आ रहा हूं। माफी मांगिए देश की महिलाओं को। नाहिद जी माफी मांगिए देश की महिलाओं को। समझ में आया आपको? देखिए गौरव जी, 9.5 साल महिमा सिंह, नाहिद लारी खान रुके। महिमा सिंह, सुन लिया आपने क्या कह रही हैं वो? सुन लिया आपने? मैंने बिल्कुल बखूबी सुन लिया और मैं उसका उत्तर दे देती हूँ। इन्होंने जो गाना सुनाया है, भाजपा को तो वो गाना आज याद करना चाहिए। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आप किसान विधेयक हस्तक्षेप मत कीजिए, अनुशासन का पालन कीजिए। आपकी बारी के बीच में सब उलझुल बातों के बीच में हम नहीं बोले, लेकिन आप बात सुन लीजिए। तो ये जो पब्लिक है ये सब जानती है कि बहुमत से आने वाली भाजपा कोविड के अंदर मरती हुई जनता का ध्यान न देकर के, गंगा में तैरती लाशों का ध्यान न देकर के किसान विधेयक देश के ऊपर जवाब नहीं मिले तो बात बदल दो। वाह भाई वाह, जब जवाब नहीं मिले तो विषय बदल दो। जब शर्म आई थोड़ी, जब शर्म आनी चाहिए तो बात बदल दो। बात नहीं बदलने देंगे, जवाब लेके रहेंगे। नहीं, सॉरी, विषय नहीं बदलिए, शाहजहां आलमी चुप हो जाइए, अभी आप मत बोलिए। आपको दूसरों के बोलने बीच में बहुत दिक्कत होती है, बीच में क्यों बोल रही है जब कोई बोल रहा है तो? शाहजहां आलमी बोलने दीजिए महिमा सिंह को। नहीं, विषय से आपको भागने नहीं देंगे। आप बोलिएगा अभी, जिस विषय पर आपको बोलना होगा आप बोलिएगा। महिमा सिंह बोलिए। दूसरों को सुनाने से पहले घर पत्थर के होते हैं, शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। तो इसलिए ये जो भारी बहुमत वाली भाजपा है ना, जो महिला अधिकारों का दंभ भरती है, जिसके अंदर मंत्री के बाद मंत्री, सांसद, विधायक के बाद विधायक महिला बलात्कार में पकड़े जाते हैं, वो भाजपा आज जो बात कर रही है वो राजीव गांधी जी का सपना है। वो राहुल गांधी जी ने बार बार याद दिलाया प्रधानमंत्री को। देर आए दुरुस्त नहीं आए, फिर कह रही हूँ, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये पब्लिक सब जानती है, उसका उत्तर देगी। किसान विधेयक थोपे, बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगी, इस देश के ऊपर डिमोनेटाइजेशन थोपा, फिर भाग गई आप। 370 हटाया। आप इतना क्यों फिसल रही हैं पटरी से? बैठ करके पटरी से क्यों फिसल रही हैं इतना आप? महिमा सिंह सुनिए, नहीं फिसल रही हैं आप।
आपके महिमा पास से एक जवाब मिनट, ही नहीं शाजिया देने आलमी को प्लीज मिल रहा बीच में है। मत बोलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। आप बीच बोल रही थी तो मैंने सबको चुप कराया था, अब आप उनके बीच में मत बोलिए। मैं आऊंगा अरे शाजिया आलमी, मैंने आपका बस ये टर्न आएगा कहा तो है आप कि बोलिएगा, क्यों फसल नहीं आप बोलिएगा। लेकिन पटरी महिमा पे गाड़ी सिंह, क्यों नहीं चल पा रही? ये राहुल गांधी का सपना है या सोनिया गांधी का सपना है? आपके नेता तो जितने बड़े नेता आज संसद में बोले, ये तो सब सोनिया गांधी का सपना बता रहे थे। आपको याद होगा, मैंने कहा राजीव गांधी का सपना, रिवाइंड करके मेरा बयान सुनिए गौरव जी। मैंने कहा राजीव गांधी का सपना 1989 में जो बोया था, जिसके लिए राहुल गांधी ने पत्र लिखकर 16 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री को जिसके लिए स्मरण सोनिया कराया। गांधी अब बोल और रही हैं, सोनिया जिसके गांधी लिए अब उसकी फिर लड़ाई प्रियंका निरंतर गांधी लड़ती बोलेंगी, रहेगी। और फिर जिस प्रियंका महिला गांधी ने और राहुल इसके गांधी पीछे के बोलती जा रही सपूत हैं। बोलेंगे, ये फिर और बीच उनके में बोलती जा बाद रही हैं। शाजिया, पोते प्लीज और बोलने नाते दीजिए। बोलेंगे। शाजिया, प्लीज चलता बोलने रहेगा दीजिए। ये। देश के सामने सच ना आ जाए, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा, इनका संस्कार है, बाकायदा दिखाई देता है चर्चाओं के अंदर, यही ये करते हैं संसद में, यही चर्चाओं। अच्छा ठीक है, भाग जाओ मैं यहाँ पे एक चर्चा से। सवाल उठाना चाहता हूँ। ओके,